अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार फ़िरनी चावलों के आटे से। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। हाँ जी, चावलों का आटा चाहिए हमें 4 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून। चीनी चाहिए 2/3 कप, 2/3 हिस्सा। बादाम और पिस्ते चाहिए हमें और छोटी इलायची चाहिए। हाँ जी, 1 किलो दूध लिया मैंने और उसको उबलने रख दिया था मैंने। दूध उबल चुका है। अब मैं इसमें इलायचियाँ डाल रही हूँ। इलायचियों को मैं बीज समेत निकाल कर डाल रही हूँ और छिलके हम बाद में इसके निकाल लेंगे उबलने के बाद। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अब मैं इसमें चावलों का आटा डालूँगी। चावलों का आटा आपने एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना बने। हाँ जी, विस्क की मदद से हम इसको हिलाते भी रहेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके चावलों का आटा डालेंगे। इंतहाई झटपट बनने वाली फ़िरनी और बहुत मज़े की बनती है। और चावलों का आटा आजकल मार्केट में अवेलेबल है, सीज़न है चावलों के आटे का, तो ये आसानी से हर जगह मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप चावलों को साफ़ करके उसको ग्राइंड कर लीजिए, चावलों का आटा बना लीजिए। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा करके हम चावलों का आटा डालते जाएंगे और साथ हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि गिल्टियाँ ना बने। और इसको मैंने स्लो हीट कर दिया है। स्लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे। सर्दियों में मीठे की तलब वैसे बहुत ज़्यादा होती है, मीठा खाने को बहुत दिल करता है। हाँ जी, मुसलसल हमने हिलाते रहना। देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका, गिल्टी कोई भी नहीं बनी। हाँ जी, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी भी आप अपने हिसाब से जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने 2/3 कप डाला है चीनी का, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम है ये। हाँ जी, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, चीनी डालने के बाद भी हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। चम्मच मुसलसल हमने हिलाते रहना है ताकि इसमें गिल्टी ना बने और अच्छी तरह से ये पक जाए। हाँ जी, गाढ़ी हो चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसमें अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं कटे हुए बादाम और पिस्ते डालूंगी। हाँ जी, अब चम्मच मदद से मिला लेते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी, तो बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं रखना। हाँ जी, मज़ेदार फ़िरनी हमारी तैयार है। मैंने पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। झटपट सी बनने वाली फ़िरनी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह लग रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।